नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। इस कहानी को मैंने पहले भी आपके सामने रखने की कोशिश करी थी, लेकिन कुछ लोग नए जुड़ते हैं और कुछ लोग हाल ही में जिन्होंने किसी समझो अपने को खोया है, तो उन तक अगर वो वीडियो नहीं पहुंची हुई, तो इसलिए मैं ये आपके सामने फिर से रख रहा हूँ। ये जो कहानी है सच में हमें बहुत कुछ संदेश देने वाली है। जेम्स वैन प्राग जी के केसेस में से हमने इस कहानी को लिया है दोस्तों। ये कहानी एक लड़की की है, हस्बैंड वाइफ की है। हस्बैंड और वाइफ मतलब दोनों बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, और वो पहले किराए से रहते हैं और बाद में वो पैसे जमा कर उनका एक ड्रीम हाउस मतलब एक हमारा सपनों का घर ऐसे वो ख़रीदने का मतलब बात करते हैं। और दोनों मिलकर मतलब थोड़ी थोड़ी सेविंग करके उनका एक नया मतलब घर में जाने का मतलब जब समय आता है, तब उसकी जो वाइफ होती है उसकी अचानक तबीयत बिगड़ जाती है दोस्तों, और कुछ महीनों में ही अचानक वो दुनिया से चली जाती है। अब ये जो इंसान होता है वो इतना मतलब प्रेशर टेंशन में जाता है कि उसको समझ नहीं आता कि मैं आखिर क्या करूं, मैं ऐसे समय में मतलब कैसे उस घर में जाऊं ऐसे। लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि उसको जाना ही पड़ता है, क्योंकि अब किराए से वो कितना रहेगा खामखा, उससे अच्छा है कि वो वहाँ पर रहे। लेकिन वहाँ पर उसका ज़रा भी मन नहीं लगता, और वहाँ पर जाने के बाद वो एकदम मतलब उसको बार बार लगता है कि ये हम दोनों का घर था, इसलिए मैं यहाँ पर अच्छे से नहीं रह सकता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे वक्त में उसके एक पुराने दोस्त का उसको एक ख्याल आता है, और वो उससे बातों ही बातों में कहता है कि मुझे ये घर बेचकर मुझे दूसरा एक छोटा सा घर होगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर मेरा दम घुटता है। यहाँ पर अगर मैं रहूँ तो मुझे बार बार अपने पत्नी की याद आती है, क्योंकि ऐसे ही घर का हमने सपना देखा था, और यहाँ पर अगर हम दोनों रहते तो आज बहुत खुश होते। तो वो उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है कि मत चिंता करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। और कुछ दिन के बाद ही वो उसके लिए एक दूसरा अच्छा घर ढूंढता है, और ये भी वो लोग बेच कर वो बहुत हेल्प करता है उसका दोस्त उसको। और नए घर में जाने के बाद मतलब शिफ्टिंग के लिए वहाँ पर अच्छे से मतलब तैयारी करने के लिए उसका दोस्त जो है उसको बहुत मदद करता है, क्योंकि ये इसकी मानसिक अवस्था ऐसी नहीं होती कि मतलब वो ये सारी चीज़ें मतलब करे। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद वो जब लड़का मतलब थोड़ा सा नए घर पे जाने के बाद वो शांति से ज़िंदगी जी रहा है अपनी, तब ऐसे समय में वो जेम्स वैन प्राग जी को मिलने जाता है। वो एक साइकिक है। साइकिक ऐसे लोगों को बोला जाता है जिन्होंने कि मतलब जो डायरेक्टली आत्मा के साथ बात कर सकते हैं। तब जब वो जेम्स वैन प्राग जी से मिला दोस्तों, तब जेम्स वैन प्राग जी ने उसके मतलब वाइफ के आत्मा की जो बातें हैं, जो हमारी वाइफ के आत्मा के संदेश है, वो उसके पति को दिए, और बहुत ही अच्छे से मतलब उन्होंने दिए। और तब इस इंसान के जो पत्नी थी, उसकी जो आत्मा थी, उसने एक बात ऐसे कही कि तुम मतलब मुझे खोने के बाद एकदम टूट गए थे, और नए घर पे तुम्हें रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, मुझे पता था। इसलिए मैंने मतलब आगे की जो भी सारी चीज़ें थी वो बहुत ही आसानी से हो गई तुम्हारे लिए। बस तुमने अपने दोस्त को वह कल्पना दी, और उसके बाद उसने अच्छी घर देखा, तुम्हें शिफ्टिंग के लिए मदद की, कागजातों के लिए भी उसने बहुत सारी तुम्हारी मदद की। तो ऐसे समय में मैंने ही उसके मन में ये सारी चीज़ें डाली थी, उसके मन में वैसे भाव मैंने मतलब पैदा किए थे ताकि तुम्हें आसानी हो। और आज तुम जो शांति से जी रहे हो, मुझे आज तुम्हें देख कर शांति से बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे तुम्हारी जो लाइफ है वो अच्छा करवट ले सकती है, लेकिन तुम भूतकाल में मत अटक कर रहना। तो ये जो बातें हैं उसको सुनकर एकदम वो चौंक गया। उसको यही लगता था कि ये किस्मत के सहारे हुआ, या फिर मतलब किसने उसकी मदद की। लेकिन आज वो पूरी तरीके से उसको श्योर पता चला कि उसकी पत्नी ने जाने के बाद उसके लिए बहुत कुछ किया था। ये कहानी का उद्देश्य आपके सामने रखने का एक ही है दोस्तों, कि आपके भी हमारे भी अपने जो होते हैं वो जाने के बाद हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे उनके जाने के बाद हमने कोई अच्छी किताब पढ़ी, हमारे सामने कुछ ऐसे विचार आए जिससे हमें थोड़ी सी राहत मिली, कोई हमें मदद करने वाला मिला। तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो हमारे जो अपने हैं वो हम तक पहुँचाते होंगे। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि हम कहीं ना कहीं दुख से बाहर निकले, इसलिए आप उस दुख में मत डूबते रहना। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हमारे अपनों ने जाने के बाद हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। देखिए दोस्तों, वो लोग बहुत कुछ करने की बहुत बार कोशिश करते हैं, लेकिन हम चिंता में दुख में होते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे जो विचार है हम तक पहुंचना। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से दूर रहकर आप थोड़ा सा बिजी रहना। आप थोड़ा सा हो सके तो ध्यान करने की कोशिश करना, कुछ नया नया सीखने की कोशिश करना, कुछ नया नया देखने की कोशिश करना। हो सकता है कि कहीं से आपको कुछ मदद मिले। लेकिन हमारे अपनों को खोने के बाद अगर चमत्कारिक रीत्या दोस्तों कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा है, थोड़ा सा हमें कुछ भी ना है नहीं हो रहा है हमारे साथ अच्छा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव महसूस हो रहा है, तो ऐसे समय में हमारे जो अपने हैं हमारे लिए बहुत मदद करते हैं दोस्तों। इसलिए जितना हो सके आप प्रार्थना करना, ध्यान करना, इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। आप ज़रा भी मत चिंता करना दोस्तों, आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।